रिसेंटली मराठावाड़ा के डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से एक रिपोर्ट आई जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि सिर्फ 2023 में महाराष्ट्र के मराठावाड़ा में 1088 किसानों ने आत्महत्या की। इस डेटा के मिलने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फॉर्मर डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने मराठावाड़ा के लगभग 10 लाख फार्मर्स का सर्वे किया एंड इस सर्वे के अकॉर्डिंग सूखे और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 1 लाख फार्मर्स कंसिस्टेंटली सुसाइड को एक सोल्यूशन की तरह देख रहे थे और इसी सर्वे में 3 लाख दूसरे फार्मर्स को सेंसिटिव कैटेगरी में रखा गया था, यानी कि इन फार्मर्स में सुसाइडल टेंडेंसीज को ऑब्जर्व किया गया था। हेलो एवरीवन, आई एम द न्यूज़पेपर गाय एंड स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। ये सारी सिचुएशन महाराष्ट्र के सिर्फ एक सेक्शन की है। ये शायद आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना लगे, पर अगर आप इसे बड़े स्केल पर देखें तो भारत में 70 मिलियन से ज्यादा फार्मर्स हैं, जिसमें से हर 1 लाख में से 10 फार्मर सुसाइड करता है। भारत में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या सुसाइड इंडेक्स में टॉप 100 कंट्रीज में होने वाले आत्महत्याओं के टोटल नंबर के दुगने से भी ज्यादा है। भारत में नेशनल डेटा से पता चलता है कि 1995 में सुसाइड रेट 9.7 पर लाख पॉपुलेशन था। विदर्भ की आबादी 12 लाख है, इसलिए आत्महत्या की संख्या हर साल लगभग 116 होनी चाहिए। लेकिन विदर्भ जन आंदोलन समिति के अनुसार विदर्भ में आत्महत्याएं 2007 में जून तक 600 और 2006 में 1065 थी। विदर्भ लगभग 34 लाख कॉटन फार्मर्स का घर है और इनमें से 95% भारी कर्ज से जूझ रहे हैं। विदर्भ के अधिकांश गांवों में नॉर्मल सड़कें, पीने का पानी और रेगुलर बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं भी अवेलेबल नहीं है और ये वही रीजन है जहां सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड केसेस सामने आते हैं। करंटली फार्मर सुसाइड भारत की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया का। एंड ये प्रॉब्लम और बदतर हो गई है भारत के सबसे डेवलप स्टेट महाराष्ट्र में। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि 1995 और 2014 के बीच टोटल 2,96,438 इंडियन फार्मर्स ने आत्महत्या की। इनमें से 1995 के बाद से 60,750 फार्मर सुसाइड केसेस अकेले महाराष्ट्र स्टेट से थे। 2022 में एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों की आत्महत्या से होने वाली मौतें सिर्फ बढ़ी है। 4 दिसंबर 2023 को एनसीआरबी द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल देश भर में लगभग 11,290 ऐसे आत्महत्या के मामले सामने आए थे। ये 2021 से 3.7% ज्यादा है और 2020 के आंकड़ों की तुलना में ये 5.7% ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे कम से कम 1 किसान आत्महत्या से मरता है। एनसीआरबी के डेटा से एक और फैक्ट सामने आता है जो इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा चिंताजनक बना देता है। वो ये कि किसानों की तुलना में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट मजदूरों की आत्महत्याएं ज्यादा हैं। 2021 में नेशनल सैंपल सर्वे के 77th राउंड में रिलीज हुए डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में एक फार्मर फैमिली की मैक्सिमम इनकम 4,063 रुपीज थी। 2019 में ये मंथली इनकम 10,218 रुपीज थी। 2012-13 में ये नंबर 6,426 रुपए तक का था। यानी कि आसान भाषा में फार्मर्स के मंथली इनकम में इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में लगातार सिर्फ कमी आई है। महाराष्ट्र में फार्मर्स एंड मजदूरों के टोटल 4,248 सुसाइड के मामले सामने आए, जो किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। ना सिर्फ नंबर पर एज अ स्टेट फार्मर्स के आत्महत्या के मामलों में इस स्टेट का योगदान 38% का है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फार्मर्स की इनकम और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए बनाए गए मल्टीपल पॉलिसीज के बावजूद 2013 से हर साल एग्रीकल्चरल सेक्टर में 12,000 से ज्यादा आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। भारत में सभी आत्महत्याओं में से लगभग 10% किसान की आत्महत्याएं हैं। देश के एग्रीकल्चरल सेक्टर में टोटल आत्महत्याओं का 87.5% सिर्फ इन 7 राज्यों से आता है। स्कॉलर्स ने भारत के किसानों की आत्महत्याओं के कारणों में मॉनसून फेलियर, क्लाइमेट चेंज, हाई डेट बर्डन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मेंटल हेल्थ जैसे डिफरेंट रीजंस ऐड किए हैं। भारत के किसानों की आत्महत्या का एक मेजर रीजन एग्रीकल्चरल इनपुट की बढ़ती हुई कीमतें हैं। फॉर एग्जांपल, गेहूं उगाने के लिए वर्तमान में लगभग 2005 की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसे लगते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल या फिर सीड्स हो। पहले से ही कर्ज में डूबे किसानों के लिए खेती और महंगी हो गई है। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट
इक्विपमेंट एंड लेबर कॉस्ट भी इतने ज्यादा हैं कि फार्मर्स के लिए उसे अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2015 में स्टडी किए गए 3000 किसान सुसाइड्स में से 2474 विक्टिम्स ने लोकल बैंक से लोन लिया हुआ था। हालांकि बैंक उन्हें परेशान कर रहे थे या नहीं, एक लंबी बहस है और इसके लिए और ज्यादा स्पेसिफिक एविडेंस की जरूरत है। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले रखे हैं ताकि फार्मर्स एंड मार्केट के बीच बैठे कमीशन खाने वाले बिचौलियों को निकाला जा सके। पर रियलिटी में ये तरीका भी कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल पाया क्योंकि फार्मर्स में इसके लिए अवेयरनेस नहीं है। डिजिटल डिवाइड और लिटरेसी गैप की वजह से मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को ज्यादातर गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं होता। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के पानी की कमी वाले एरियाज में इन सुसाइड की इंटेंसिटी इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे वाटर क्राइसिस ने खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इन सारी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने भारत में सूखे की फ्रीक्वेंसी और कवरेज को बढ़ा दिया है और रिसर्चर्स ने भारत की एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स के बीच एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया है। 2020 और 2022 में भारत का 2/3 हिस्सा सूखाग्रस्त था। अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन की मई 2023 की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि 2022 की शुरुआत में अप्रैल और मई में फसल के समय हीट वेव के कारण टेम्परेचर एबनॉर्मली बढ़ा। इससे बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान हुआ, खास करके गेहूं की फसलों का। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट में कहा गया कि गर्मी ने देश के कम से कम 9 राज्यों में गेहूं की पैदावार, फलों, सब्जियों और जानवरों को प्रभावित किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा पब्लिश किए गए एक आर्टिकल अर्जेंट प्रिवेंटिव एक्शन फॉर क्लाइमेट रिलेटेड सुसाइड्स इन रूरल इंडिया में नॉर्मल लेवल से कितनी बारिश कम हुई और आत्महत्या से मरने वाले किसानों की संख्या के बीच रिलेशन को एनालाइज किया गया था। महाराष्ट्र में 62%, मध्य प्रदेश में 44% और छत्तीसगढ़ में 76% जमीन को सूखाग्रस्त बताया गया था और किसानों में सुसाइड रेट का हाई रेशियो भी नोटिस किया गया था। एक साल में जब नॉर्मल रेनफॉल में 5% का डिफरेंस था, तब से आत्महत्याओं से मरने वाले किसानों की एवरेज संख्या 810 थी। रिग्रेशन मॉडलिंग का यूज करके ये पता चला कि जब रेनफॉल में 25% की गिरावट होगी तो एक साल में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 1188 तक बढ़ जाएगी। IIED की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के सबसे हालिया अपराध आंकड़ों के अनुसार 2021 में लगभग 11,000 किसानों और खेतीहारी मजदूरों ने अपनी जान ले ली। एवरेज एक दिन में लगभग 30 मौतें। पर एक्सपर्ट्स की माने तो ये नंबर और ज्यादा है। बेंगलुरु बेस्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की इकोनॉमिस्ट मधुरा स्वामीनाथन का कहना है कि ज्यादातर आंकड़े केवल रिपोर्ट किए गए मामलों को कवर करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सूखा पड़ना कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने सूखे को और ज्यादा इंटेंस और फ्रीक्वेंट बना दिया है। इससे सूखे का जियोग्राफिकल कवरेज भी बढ़ गया है। IIED की प्रिंसिपल रिसर्चर रितु भारद्वाज का कहना है कि क्लाइमेट क्राइसिस पहले ही आ चुका है और कई देश इसके प्रभाव को नए तरीके से और ज्यादा इंटेंसिटी से फील कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कि जिससे वो संभलने के लिए कभी तैयार ही नहीं थे। इंडियन फार्मर्स की इनकम क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इसीलिए इंडियन फार्मर्स इस प्रॉब्लम के फ्रंट लाइन पर है। क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए एक्सट्रीमली रिस्की, पोटेंशियली डेंजरस और लॉस मेकिंग बनता जा रहा है और इससे उनकी आत्महत्या का खतरा बढ़ रहा है। और ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि अगर फार्मर सुरक्षित और खुश नहीं है तो कोई नहीं होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।